कभी कभी कातिल बाहर नहीं घर के अंदर ही होता है। मथुरा के राया थाना क्षेत्र के गांव सारस में ग्रामीणों को जब एक लाश मिलती है तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका कत्ल अपनों की ही कब्र पर लिखा जाएगा। आदाब नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज की कहानी जो है वो मथुरा से है। सुबह सुबह का वक्त होता है। ग्रामीण जब गांव के बाहर निकलते हैं तो उन्हें तालाब के पास एक लाश मिलती है। लाश गांव के ही अमृत की थी। अब जब पुलिस वाले लाश को देखते हैं तो उन्हें देखकर पहली नज़र में ही पता लग गया था ये मौत रात को हुई है, क्योंकि डेथ बॉडी पर खून सूख चुका था। गर्दन पर किसी तेज़धार हथियार के जख्म साफ नज़र आ रहे थे। इसके बाद गांव में पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस वाले जब जांच आगे बढ़ाते हैं तो इसके बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि ये हत्या अमृत की ना तो लूटपाट के इरादे से हुई है, ना तो कोई बाहरी दुश्मनी का एंगल नज़र आ रहा है। इसके बाद पुलिस वाले ये जांच अमृत के घर में ही आगे बढ़ाते हैं। वहाँ उन्हें इश्क में सुलगती हुई एक कहानी नज़र आती है। दरअसल मृतक अमृत होता है, उसका सगा भतीजा रोहित, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष होती है। जब पुलिस वाले जांच और आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि भतीजे का प्रेम प्रसंग मृतक की पत्नी के साथ चल रहा था, यानी चाची और भतीजे के बीच में। इन दोनों का प्रेम प्रसंग इस हद तक चल रहा था कि ये बात घर के हर व्यक्ति को पता थी। अब ये पूरी कहानी इस प्रकार होती है कि रोहित 24 वर्ष का एक युवक होता है जो देखने में काफ़ी सुंदर होता है। अब उसके ऊपर उसकी ही चाची की नीयत फिसल जाती है। इधर रोहित भी अपनी चाची को दिल दे बैठता है। अब इन दोनों का रिश्ता ऐसा होता है कि इनके ऊपर कोई शक नहीं करता है। ये हर जगह साथ जाते थे, साथ में बैठकर बातें करते थे, तो कोई इनके ऊपर शक ही नहीं करता था। धीरे धीरे ये सिलसिला और आगे चलता गया, इनका प्यार और ज़्यादा परवान चढ़ता चला गया। अब ये धीरे धीरे बात नाजायज़ रिश्तों तक पहुंच जाती है। अब एक दिन मृतक अमृत को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी पत्नी उसके ही भतीजे के साथ अवैध संबंधों में बंध गई है। अब जब अमृत अपनी पत्नी को मना करता है, साथ ही साथ अपने भतीजे को भी मना करता है, तो दोनों से उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है। अब पत्नी उससे चिढ़ने लगी थी, बात बात पर लड़ने लगी थी। साथ ही साथ भतीजा भी अब बहुत दूरी बना लेता है, लेकिन सिर्फ अमृत की नज़र में अपनी चाची से दूरी बनाता है। लेकिन उन दोनों का रिश्ता जस का तस चलता रहता है। अब दोनों को ये लगने लगता है, इधर चाची को इधर भतीजे को, कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है तो वो अमृत है। अब ये दोनों एक ख़तरनाक प्लान बना लेते हैं। इसके बाद 24 जनवरी 2026 की शाम को रोहित अपने चाचा अमृत के पास फ़ोन करता है और उसे बुलाता है। जब अमृत वहाँ पहुँच जाता है तो वो अपने चाचा के पैर पकड़ लेता है और कहता है, चाचा मुझसे गलती हो गई है, जो मैंने चाची के साथ कृत्य किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसके बाद वहाँ शराब मंगाई जाती है, शराब पी जाती है। इधर अमृत भी शराब पीता है और उधर उसका भतीजा रोहित भी शराब पीता है, लेकिन रोहित कुछ लिमिट में पीता है, जबकि अमृत अनियंत्रित शराब पीता है, जिससे कुछ ही देर के बाद उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। इसके बाद रोहित अपने चाचा को गांव के बाहर एक तालाब के पास लेके जाता है, जहां पहले से ही रोहित ने एक कुल्हाड़ी छुपा दी थी। अब अमृत तो होश में था नहीं, लेकिन रोहित पूरे होश में था। उसके अंदर का हैवान जाग चुका था। वो तुरंत कुल्हाड़ी निकालता है और अमृत के ऊपर धावा बोल देता है। अब वो पहला बार जब गर्दन पर करता है तो अमृत तुरंत वहाँ गिर जाता है और कुछ ही देर के बाद अमृत वहीं पर ढेर हो जाता है। इसके बाद वो लाश को तालाब के पास कर देता है और कुल्हाड़ी को भी छुपा देता है। अब पुलिस वालों को पूरी बात पता लग गई थी। पुलिस वाले रोहित को गिरफ्तार करते हैं। उससे जब सख्ती से पूछताछ करते हैं तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। साथ ही साथ वो कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली जाती है पुलिस के द्वारा, जिससे अमृत का कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद आरोपी रोहित को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। गांव में सन्नाटा पसरा है। हर व्यक्ति बस यही सवाल पूछ रहा है, क्या रिश्ते इतने गंदे होते हैं? ये कहानी सिर्फ कत्ल या हत्या की नहीं थी, ये कहानी उस सोच की थी जो अपनों का ही कत्ल करा देती है। गलत रिश्ते
बदनामी नहीं, कभी-कभी मौत भी लेकर आते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख़्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख़्याल रखिए। जय हिंद।